कुमार सानू म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। उन्होंने कई सारी फिल्मों में अपनी आवाज दी है। हालांकि प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही वो अक्सर ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने रहे हैं, जिसमें से खासकर की उनकी लव लाइफ है। हालांकि सिंगर का एक अफेयर उनकी पहली शादी टूटने की वजह से बन गया। हाल ही में इस बार दोबारा जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने अपने रिश्ते के बारे में खुलकर एक इंटरव्यू में बात की है। 90 के दशक के फेमस सिंगर कुमार सानू अपने अफेयर को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। उनका पहला नाम एक्ट्रेस कुनिका सदानंद के साथ जुड़ा था। हालांकि वो उस वक्त शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। जिस वक्त दोनों की मुलाकात हुई थी उस समय कुमार सानू ने अपनी अच्छी पहचान बना ली थी और कुनिका अभी अपने स्ट्रगल के दौर में थी। कुनिका टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। उन्होंने लाखों में एक फिल्म में काम किया है। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से सिंगर की पत्नी ने गुस्से में आकर उनकी कार तोड़ दी थी। हाल ही में कुनिका सदानंद सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में नजर आई। इस दौरान एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उनका और कुमार सानू का रिश्ता पति पत्नी जैसा था। कुनिका ने बताया कि जब वो ऊटी में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, उसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। उस वक्त कुमार सानू वहां पर अपनी बहन और भतीजे के साथ छुट्टियों के लिए गए हुए थे। एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उस वक्त उनका और उनकी पहली पत्नी रीता का रिश्ता मुश्किल दौर में था, जिससे सिंगर काफी परेशान थे। कुनिका ने बताया कि एक दिन सिंगर काफी नशे में हो गए थे और होटल की खिड़की से कूदने जा रहे थे। उसी वक्त सभी ने उनको संभाला। इसके बाद से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। ऊटी से वापस आने के बाद से ही सिंगर अपनी पत्नी से अलग रहने लगे और फिर उनका और कुनिका का रिश्ता परवान चढ़ने लगा। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को पब्लिक तौर पर सामने नहीं आने दिया। कुनिका ने बताया कि मैं उनके लिए पत्नी की तरह थी, मैं उन्हें अपने पति की तरह मानती थी। हालांकि इन सभी के बीच कुमार सानू की पहली पत्नी को एक्ट्रेस से काफी परेशानी होने लगी थी। इसकी वजह ये भी थी कि कुमार सानू जब भी रीता को पैसे देने में देर कर देते थे तो वो इसकी वजह कुनिका को ठहराती थी। एक्ट्रेस ने बताया कि पैसे ना मिलने के गुस्से में उन्होंने हॉकी स्टिक से उनकी गाड़ी तोड़ दी थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो उनके घर के बाहर आकर चिल्लाती भी थी। कुनिका ने कहा कि मैं उस वक्त उन्हें समझती थी क्योंकि वो सिंगर को नहीं बल्कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए पैसे चाहती थी। कुछ वक्त के बाद कुनिका और कुमार सानू का रिश्ता टूट गया। बाद में उनका नाम मीनाक्षी शेषाद्री के साथ भी जुड़ा। दोनों ने भी कुछ वक्त एक दूसरे को डेट किया था। इन सभी के बाद सिंगर ने सलोनी भट्टाचार्य के साथ शादी कर ली। दोनों की 2 बेटियां भी हैं। आपको बता दें कि कुनिका सदानंद का करियर दिल्ली में एक्टिंग से शुरू हुआ। उसके बाद वो बॉलीवुड में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चली आईं। जैसे जैसे उन्होंने स्क्रीन पर अपना रास्ता बनाया, उन्हें पॉपुलर किरदार मिलते चले गए। छोटे और बड़े पर्दे पर वो छाई रहीं। कुनिका एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। उनके पिता भारतीय वायुसेना में थे और वो 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके पिता साउथ इंडियन थे। उनकी माँ पंजाबी अंग्रेज थी और उनकी नानी स्कॉटिश थी। कुनिका ने 28 साल की उम्र में 1988 की हॉरर फिल्म कब्रिस्तान से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। अपने 25 साल के अभिनय के करियर के दौरान उन्होंने 110 फिल्मों में काम किया, जिसमें अक्सर नकारात्मक किरदार और बोल्ड सीन शामिल रहे। कुनिका फिल्म बेटा, गुमराह और खिलाड़ी में अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उन्होंने खुद से 13 साल बड़े शख्स से लव मैरिज की थी। वो एक दोस्त के घर पर इस मारवाड़ी लड़के से मिली थी, तो वहीं ये करीब आए और डेट करने लगे और 2 महीने की डेटिंग के बाद ही उन्होंने शादी कर ली। एक्ट्रेस ने हमेशा एक जॉइंट फैमिली में शादी करने का सपना देखा था और जब उनका सपना सच हुआ तो वो बहुत खुश थी। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज के बाद जॉइंट फैमिली में कुनिका का घुलना मिलना बेहद मुश्किल हो गया था और जल्द ही चीजें खराब होने लगी। उनकी शादी के 1 साल बाद उनके बेटे का जन्म हुआ, लेकिन बच्चा भी उनकी शादी को बचा नहीं सका और 2.5 साल बाद उनका अपने पति से झगड़ा हो गया। इसके बाद वो अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली गई। कुनिका ने अपने पति से तलाक लेने का फैसला किया। शुरू में उनका बेटा उनके साथ रह रहा था, लेकिन बाद में उनके पति ने उसकी कस्टडी ले ली। उनके बेटे की कस्टडी के लिए उनके बीच कानूनी लड़ाई 8 साल तक चली। तब तक उनका बेटा 14 साल का हो चुका था। इसके बाद बेटे ने अपनी मां कुनिका से केवल इतना कहा कि उन्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी कस्टडी के लिए इस लड़ाई के बीच
काफी मानसिक अशांति झेल रही थी। तब कोनिका ने हार मानने का फैसला किया और उनके बेटे की कस्टडी पूर्व पति को मिल गई। कम उम्र में शादी, पति से अलग होना और बेटे की कस्टडी खोना, इन सब के बाद भी कोनिका ने हिम्मत नहीं हारी और नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने फिर से अपनी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया और एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई जाने के दौरान उनकी मुलाकात असरानी से हुई और जल्द ही उन्हें असरानी की पत्नी के सीरियल कश्मकश में रोल मिल गया। 1998 में उन्हें फिर से प्यार हो गया। वो एक अमेरिकी के प्यार में पागल हो गई और शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद वो अमेरिका चली गई और जल्द ही उन्हें एक बेटा हुआ। लेकिन वो अमेरिका में बहुत खुश नहीं थी और वापस मुंबई जाना चाहती थी। बहुत कोशिश करने के बाद कोनिका और उनके दूसरे पति ने 2006 में तलाक ले लिया। अपने पति के वादे के मुताबिक बच्चे की कस्टडी को लेकर कोई लड़ाई नहीं हुई और वो खुशी खुशी अपने बेटे को साथ लेकर गईं। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे को उसके पति से मिलने से कभी नहीं रोका। कोनिका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे बेटे के जन्म के बाद मेरी दूसरी शादी टूट गई। इससे मैं बुरी तरह से टूट गई। मुझे लगा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में असफल हो गई हूँ। मुझे लगा कि मैं अपनी शादी को संभाल नहीं पाऊंगी और मैंने खुद में कमियां ढूंढनी शुरू कर दी। मैं अमेरिका से लौटी और फिर से फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने और अपने बच्चे को अकेले पालने में जुट गई, बिना किसी आर्थिक मदद के। ये बहुत मुश्किल था, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में काम के लिए रखे जाने वाले अजीबोगरीब घंटे। लेकिन अपनी छोटी बहन और माँ की बदौलत मैं किसी तरह से आगे बढ़ गई।